तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स देखने वाले हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, पॉलिनोमियल्स कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का। जैसे 3 कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, तो 3 + x एक पॉलिनोमियल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल्स। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 + x⁻⁻1 इज़ नॉट, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर एक होल नंबर ही होना चाहिए, होल नंबर 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है फॉर एग्जांपल x+3 जिसकी वेरिएबल की पावर 1 है। वेरिएबल की पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं। सो डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऐसा कोई वेरिएबल है जिसकी डिग्री 1 है, जैसे ये पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, फॉर एग्जांपल 2x² - 3x + 5, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सिमिलरली डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल्स को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3x³ - 3x² + 1, तो इसकी डिग्री 3, तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ्स, तीनों पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ्स देखें, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और x एक्सिस को मैक्सिमम एक ही बार कट करेगा। तो जिस पॉइंट पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है हम उसको बोलेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उस पॉइंट को हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x। सिमिलरली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक पैराबोला होगा, उसका ग्राफ एक पैराबोला होगा और ये पैराबोला x एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार कट करेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं ना 2 ज़ीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोस रहेंगे। सिमिलरली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को मैक्सिमम 3 बार कट करेगा। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो ये 3 बार कट करेगा, हियर हियर एंड हियर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोस रहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोस। अभी ये ज़ीरो होते क्या हैं, हम तीनों का एक एक एग्जांपल लेंगे। जैसे ये जो पॉलिनोमियल है p of x, फॉर एग्जांपल x - 3, तो हमको देखना है कि x के कौन सी वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x = 3 होगा, मतलब ग्राफ में ये वाला पॉइंट 3, 0 होगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पे देखें एग्जांपल, अगर कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल p of x = x² - 5x + 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे आगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। तो इसके x के 2 वैल्यूज़ आएंगे 2 और 3। तो ये जो 2 और 3 है ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो ये वाला पॉइंट 2, 0 रहेगा और ये वाला पॉइंट 3, 0 रहेगा।
सिमिलरली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 3 ज़ीरोज़ रहेंगे, ठीक है। तो इस 2 ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा बीटा भी बोलते हैं। स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम डील करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 2 ज़ीरोज़ हैं उसको हम अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, हमको बोलना है कि इस ग्राफ के कितने ज़ीरोज़ हों। तो ग्राफ के ज़ीरोज़ देखने के लिए हमको देखना होगा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, तो इसके 9 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, इसका एक भी ज़ीरो नहीं होगा। जैसे ये वाला ग्राफ देखें, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके 1 ज़ीरो होंगे, 1 ज़ीरो। और ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। सिमिलरली ये वाला ग्राफ एक पैराबोला है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। ये वाले ग्राफ के 1 2 3 3 and 4, तो 4 ज़ीरोज़ रहेंगे। अगर हम ये वाला ग्राफ देखें तो इसके 1 2 and 3 ज़ीरोज़ रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, इसमें हमको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 2 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जनरल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा p of x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b c कोई कॉन्स्टेंट्स है, a b c आर कोई नंबर्स हैं, बट इसमें एक ही कंडीशन है कि a की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, बट b और c के वैल्यूज़ में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ आएंगे, एक होगा अल्फ़ा और दूसरा होगा बीटा। तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्मूलाज हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। बी है एक्स का कोएफिशिएंट और ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी है इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म और ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ओके, ऑल्सो हम इसके ग्राफ की बात करें, ऑलरेडी हम इसका ग्राफ देखे सो हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक पैराबोला होगा, एक पैराबोला होगा जो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये एक पैराबोला है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा कॉमा 0 एंड बीटा कॉमा 0। हमको वही पॉइंट लेना है जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो रहे। हमको ये वाला पॉइंट जो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है वो वाला पॉइंट नहीं लेना है, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ हो पी ऑफ एक्स में है। और ये पैराबोला जैसे हम देखेंगे ये अपवर्ड है, अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला हमको तभी मिलेगा जब हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि जो ए है वो पॉजिटिव है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है
तो हमको ग्राफ अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब अगर ए की वैल्यू 0 है, तो हमको एक डाउनवर्ड्स पैराबोला मिलेगा, जो कि ऑफकोर्स 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, और अल्फ़ा बीटा उसके ज़ीरोज़ रहेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन की मदद से। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमको पहले तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और उस ज़ीरोज़ के रिलेशनशिप भी हमको वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो पहले ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है, तो हम इसको लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसको 0 के इक्वल रख देंगे क्योंकि हमको इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 होगा माइनस 8x स्क्वायर। अभी हमको 8 के दो फैक्टर्स ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आना है, और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 2 आना है। तो हम इसे क्लियरली देख सकते हैं कि वो दो फैक्टर्स 4 और 2 है, मतलब 4x और 2x। मिडिल टर्म में जो साइन है, जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म में नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन हमको बिगर नंबर को देना है। तो 4 और 2 में बिगर नंबर है 4, तो -4, और ये दोनों साइंस को हमको मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो वो छोटे नंबर को हमको प्लस साइन देनी है। तो अब हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। इन प्लेस ऑफ -2x हम लिखेंगे -4x प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम दो टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। जैसे हम देखेंगे ये दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो यहाँ पे x बचेगा और एक 4 बचेगा, और थर्ड टर्म की जो भी साइन है वो यहाँ पे लिखना। और 2 और 8 दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 कॉमन, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे x बचेगा, और 2 4 ज़ा 8। हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स है वो हमेशा सेम ही आना है, x-4 x-4। तो वो फिर से हम वो दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन लेंगे, x-4, और जो ब्रैकेट्स के बाहर फैक्टर्स हैं उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x+2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली 0 करेंगे, या तो x-4 इज़ 0 या x+2 इज़ 0। यहाँ से हमको x के दो वैल्यूज़ आएंगे, एक होगा x इज इक्वल्स टू 4 और एक होगा x इज इक्वल्स टू -2। तो हम इस वैल्यू को अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। अभी हमको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा हमको आया सो है 4 और बीटा है -2, माइनस b x का कोएफिशिएंट है। जैसे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट -2 है, तो b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1 है, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 4, ये प्लस इंटू माइनस -2, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दोनों तरफ हमको सेम नंबर आना चाहिए, जो कि आ रहा है 2 इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में -8 है, सो -8/1। तो 4 इंटू -2 इज़ -8 और -8, हेंस ये जो रिलेशनशिप है हमने वेरीफाई कर लिया। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, 4s² -4s + 1। तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल s है, तो हम इसको लिखते हैं p ऑफ s इज इक्वल्स टू 4s² -4s + 1, और हम इसको 0 के इक्वल करते हैं। जैसे हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 4s² इंटू 1, ये होगा 4s²। 4s² के हमको दो फैक्टर्स ढूंढना है, जिसको ऐड करने पे 4 आना है, जो कि 2s और 2s होगा। मिडिल टर्म की साइन माइनस, तो माइनस, और इसकी साइन प्लस, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो दोनों को नेगेटिव साइन।
तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 4s² इन प्लेस ऑफ 4s माइनस 4s हम लिखते हैं -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी हम दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे। ये दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है और s कॉमन है। यहाँ पे बचेगा 2 2 ज़ा 4 और एक s बचेगा माइनस, यहाँ पे पूरा 2s ही कॉमन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। मिडिल टर्म की साइन, थर्ड टर्म की साइन माइनस, ये दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम 1 लेंगे। यहाँ पे बचेगा 2s और माइनस इंटू प्लस -1, तो ये ब्रैकेट फिर से सेम है, तो 2s - 1 एंड 2s - 1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सेम भी आ सकती है, तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे भी 2s - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दोनों तरफ s की वैल्यू होगी हाफ, तो अल्फ़ा की वैल्यू हाफ और यहाँ पे भी s की वैल्यू हाफ, मतलब बीटा की वैल्यू भी हाफ है, मतलब दोनों ज़ीरोस हमारे इक्वल आ रहे हैं इस बार। सिमिलरली हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई a, सो अल्फ़ा है हाफ, बीटा भी हाफ है, इज इक्वल्स टू माइनस b है -4 और a है 4, सो हाफ प्लस हाफ इज़ 1 और यहाँ पे भी नेगेटिव माइनस इंटू माइनस प्लस और 4/4 इज़ 1। लाइकवाइज हमको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ c/a, सो अल्फ़ा 1/2 बीटा 1/2, c की वैल्यू जैसे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, सो 1/4, सो हेंस ये रिलेशन वेरीफाइड है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6x² - 3 - 7x। थर्ड p of x इज इक्वल्स टू 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, 7x मिडल में लिखना, 6x² - 7x - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं सेम एज यूजुअल, 6x² इंटू -3 माइनस 18x²। अभी हमको दो फैक्टर्स ढूंढना है 18 के, जिसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 7 आना है। तो हमको दिख रहा है कि वो 9 और 2 है, 9x एंड 2x। तो मिडिल टर्म की साइन यहाँ पे नेगेटिव, तो बिगर नंबर को नेगेटिव और माइनस इंटू माइनस इस प्लस, तो 2x को पॉजिटिव साइन। तो 6x² मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, -9x प्लस 2x -3 इक्वल्स टू 0। ग्रुपिंग स्टार्टिंग के दो टर्म्स में जैसे हम देख सकते हैं, ये दोनों 3 के फैक्टर हैं, तो 3 कॉमन और x कॉमन, तो 3 2 ज़ा 6, 1x रिमेनिंग, 3 3 ज़ा 9। ये दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1, तो 2x - 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x - 3 कॉमन फैक्टर फिर से, और 3x + 1 इक्वल्स 0। सो दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली इक्वल्स टू 0 करना है, 2x - 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 1 इक्वल्स 0। यहाँ से हमको अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, तो x की एक वैल्यू है 3/2 जो कि अल्फ़ा है, और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू है -1/3 जो कि बीटा है। नेक्स्ट सेम हमको सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वेरीफाई करना है। सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। सो अल्फ़ा है 3/2 और बीटा है -1/3 इज इक्वल्स टू -b। हमारे क्वेश्चन का b होगा जो x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है -7 और a है 6, b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6। सो 3/2 ये प्लस इंटू माइनस -1/3 और यहाँ पे प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 इज़ 9 माइनस 1 × 2 इज़ 2 एंड 2 × 3 इज़ 6। तो दोनों तरफ हमको 7/6 आ रहा है।
7/6 इक्वल्स 7/6। तो ये था सम ऑफ ज़ीरो। सिमिलरली हमको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई करने हैं। यहाँ पे कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A, अल्फ़ा 3/2 बीटा -1/3। C की वैल्यू हमारे पास है -3 और A की वैल्यू है 6। तो चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 कैंसिल, -1/2, यहाँ पे भी 3 1 सा 3 2 सा -1/2। तो हेंस ये रिलेशन इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4u² + 8u। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो u है, तो p ऑफ u इज इक्वल्स टू 4u² + 8u। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे c का टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू 0, हम डायरेक्टली ये दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। तो 4 कॉमन है और u कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा u + 4 2 = 8 इक्वल्स 0। नाउ ये दोनों टर्म्स को सेपरेटली ज़ीरोस के इक्वल करना। 4u इक्वल्स टू 0 और u + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू आएगी 0/4 इज़ 0, जो कि अल्फ़ा है, अल्फ़ा 0। और यहाँ से u की दूसरी वैल्यू आएगी -2, जो कि बीटा है। नेक्स्ट हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स -b/a, अल्फ़ा 0 बीटा -2 -b, b है 8 और a है 4। सो दिस विल बी प्लस इंटू माइनस -2 और यहाँ पर भी -2, सम ऑफ ज़ीरोज़। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, अल्फ़ा 0 बीटा -2 0 इंटू -2। C यहाँ पे हमारे पास C का टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो C 0 और A 4। तो 0 इंटू -2 इज़ 0 और 0/4 इज़ 0, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है t² - 15। यहाँ पे b का टर्म नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है, तो यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम डायरेक्टली अल्फ़ा बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो 15 को वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा +15। तो t की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट, क्योंकि हमको दो वैल्यूज़ चाहिए, तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो अल्फ़ा +√15 एंड बीटा -√15। तो सेम सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा √15 बीटा -√15 इज इक्वल्स टू -b। तो यहाँ पे t नहीं है, तो t का कोएफिशिएंट b भी 0 होगा, 0, और a की वैल्यू होगी 1। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो +√15 एंड -√15 कैंसर, और यहाँ पर भी 0। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज C/A, अल्फ़ा √15 बीटा -√15 इक्वल्स टू C। C यहाँ पे होगा -15, जस्ट अ मिनट, नीचे लिख देते हैं -15 और a होगा 1। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, √15 इंटू √15 इज़ 15 और -15/1 इज़ -15। तो हेंस वेरीफाइड, -15 इक्वल्स -15। इस बिट का लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। यहाँ पे भी वेरिएबल है x। क्वेश्चन है 3x² - x - 4।
3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स 0। फैक्टराइजेशन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। 3x² इंटू -4 माइनस 12x²। तो हमको इसके दो फैक्टर्स ढूंढना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 1 आना है और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना है। तो क्लियरली दिख रहा है वो 4x एंड 3x है। तो मिडिल टर्म की साइन नेगेटिव, तो बिगर नंबर नेगेटिव, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो स्मॉलर नंबर प्लस। सो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स 0। ग्रुपिंग ऑफ टू टर्म्स, तो स्टार्टिंग के दो टर्म्स में जैसे हम देख सकते हैं x कॉमन है, तो बचेगा 3x माइनस 4 प्लस, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1, 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 कॉमन टर्म, x प्लस 1। तो दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली ज़ीरो करना है। 3x माइनस 4 इक्वल्स 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ से x की वैल्यू होगी 4/3 जो कि अल्फ़ा है, और यहाँ पे x की वैल्यू होगी -1 जो कि बीटा है। रिलेशन वेरीफाई करना है। सम ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a, अल्फ़ा 4/3 बीटा -1 माइनस b। जैसे कि हम देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट -1 है, तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू है 3। सो 4/3 प्लस इंटू माइनस इज -1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 1 इज 4, 1 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3, सो 1/3। तो 1/3 इक्वल्स 1/3। तो ये है सम ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यहाँ पे करेंगे, पी ऑफ जेड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फ़ा 4/3 बीटा -1, c है -4 और a है 3, तो c -4 a 3। तो 4 इंटू -1 इज़ -4/3 और -4/3। तो इस तरह से हमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस निकालना है और उनके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अभी तक हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्वेश्चन में गिवन था, बट इस बार हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है। हमको सम ऑफ ज़ीरोज़ या ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू देगा, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है। उसके लिए ये रिलेशन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू k टाइम्स, जहाँ पे k एक कोई भी कांस्टेंट नंबर है, k इंटू x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, वेयर k is any positive or negative constant, k is any constant number, any constant। तो k की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल कुछ भी हो सकती है। द पर्पस ऑफ k इज़ हमको डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना होगा। हम आगे देखेंगे कि हमको कैसे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros। तो फर्स्ट नंबर है सम ऑफ ज़ीरो विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड सेकेंड नंबर है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो कि है अल्फ़ा इंटू बीटा। अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला p ऑफ x इज इक्वल्स टू k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो सभी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 1/4 x, अल्फ़ा इंटू बीटा है -1। अब जैसे हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को एलिमिनेट करने के लिए हम k की जगह 4 पुट करेंगे, तो ये होगा x² माइनस 1/4x प्लस इंटू -1। 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू x² इज़ 4x² माइनस 4 इंटू 1 इज़ 4 और 4/4 1 होगा, तो -x माइनस 4 1 इज़ 4। यहाँ पे किसी को डाउट आ सकता है कि अगर
दो डिनोमिनेटर हो गए तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 5/6 है और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर 2/3 है या 2/5 है, तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 5/6, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा 2/5। इस बार हमको के की वैल्यू क्या लेना है, तो हमको डिनोमिनेटर्स को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 6 इंटू 5 जो कि होगा 30। तो हमको के की प्लेस पे 30 पुट करना है, तो दोनों डिनोमिनेटर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। 30 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ 30x² माइनस 30 इंटू 5/6, तो 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा जो कि होगा 25x और 30 इंटू 2/5 जो कि होगा 12। ठीक है, तो इस तरह से हम सेपरेट डिनोमिनेटर्स के साथ भी हम डील कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए फिर भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा इज √2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज 1/3। सेम फॉर्मूला, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सो के एक्स स्क्वायर माइनस √2x और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3। तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए हमको के को रिप्लेस करना होगा 3 से। सो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो फाइनली जब हम 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 1 ज़ा 3, 3/3 होगा 1। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में 0 और √5, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा √5। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 0 तो 0x, अल्फ़ा इंटू बीटा है √5। तो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है तो हमको के को रिप्लेस करना होगा 1 से। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, तो 0x इज़ 0 प्लस √5। तो फाइनल पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। फोर्थ क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 1, अल्फ़ा प्लस बीटा 1, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है 1 सो 1x, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी है 1 तो के को रिप्लेस करना होगा 1 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिफ्थ क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1/4। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है माइनस 1/4 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 1/4। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं, और अगर अलग भी रहें तो कैसे करेंगे हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो के को हमको रिप्लेस करना होगा 4 से। सो एक्स स्क्वायर दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x² प्लस 4 इंटू 1/4, तो 4/4 इज़ 1x और फिर से 4/4 इज़ 1। फाइनली लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 1, अल्फ़ा प्लस बीटा 4, अल्फ़ा इंटू बीटा 1। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। So k into x square minus alpha plus beta is 4x
अल्फ़ा प्लस बीटा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा 1। क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है तो k को रिप्लेस करेंगे 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो फाइनली हमारा जो p ऑफ x है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।